हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बताओ केड़ो हाल है, केम छो। ओके, सो हम कर रहे थे अकाउंट्स का पेपर नंबर 4 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। सो टुडे वी विल स्टार्ट पेपर नंबर 5 सेक्शन सी। ओके, तो अभी तक आपने अगर पेपर 1 2 3 4 नहीं किए हैं तो आप पहले पुराने वीडियोस देखकर वो कंप्लीट कर लीजिए। 2 ही पेपर हमारे पेंडिंग पड़े हैं, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6। आप कमेंट में मुझे लिख रहे हो मैम सेक्शन ए बी भी करा दो, तो ए तो बच्चा आंसर लिखे ही है ना, आंसर है गाला बुक में, तो ए की तो जरूरत नहीं है। बट आई विल ट्राई एज सून एज आई कंप्लीटेड दिस पेपर नंबर 5 आई विल स्टार्ट विथ सेक्शन बी। ओके, सो पेपर नंबर 6 भले मैं बाद में करा दूंगी, फिर मैं ये स्टार्ट करूंगी सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन बी मैं समझ सकती हूँ कि यू डोंट नो हाउ टू फाइंड अ आंसर इन द सच अ बिग बुक, कहाँ आप आंसर ढूंढेंगे, तो मैं सेक्शन बी करा दूंगी। बट सेक्शन ए जो ऑब्जेक्टिव है दैट यू विल डू बाय योरसेल्फ बिकॉज द आंसर इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, सो टुडे लेट्स स्टार्ट सेक्शन सी, पेपर नंबर 5। सो लेट्स कम ऑन द स्क्रीन। तो आ जाओ स्क्रीन पर, आपको दिख रहा है सेक्शन नंबर सी, दिस इज पेपर नंबर 5। चलो, 3 marks each क्वेश्चन है, यू हैव टू डू एनी 4 बट बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग सो वी विल डू एवरी क्वेश्चन। A, B are partner of a firm on 1/4/24. Their capital was 40,000, 30,000, 80,000 respectively. At the end of the year, after dissolution of a distribution of a profit, it was realized that charging of interest on capital at 20% is missed out. भूल गए आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। तो पहले मुझे फटाफट कमेंट में लिखकर बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए यानी कौन सी फॉर्म है, ए बी सी की एक फॉर्म है, उसके लिए एक्सपेंस होगा या फिर इनकम होगी। फटाफट लिखो, कंपनी के लिए यानी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है या इनकम होती है। तो पॉज करो वीडियो, पॉज इट एंड राइट डाउन इन द कमेंट। जल्दी पॉज करके कमेंट में लिखो। चलो आगे करते हैं। तो क्या तो आप जो भी आंसर लिखेंगे वो मैं अभी आपको पता चल जाएगा, आंसर बताऊंगी जब। ठीक है, तो आपको मिस्ड आउट कर दिया है उसने, मिस्ड आउट मीन्स लिखना भूल गया है। सो यू हैव टू जस्ट पास अ जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन, बट फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो चलो फटाफट अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन नंबर 31। आपको क्या करना है, पहले 31 में आपको कॉलम्स बनाने हैं। कौन कौन पार्टनर है, पार्टनर के नाम देखो, ए बी एंड सी। तो आपको कॉलम बनाने हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट। ओके, तो लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जो आपका डिस्ट्रीब्यूट किया होगा आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके लिए आपको कॉलम बनाने हैं। तो आप कॉलम लिख लीजिए ए बी एंड सी। ठीक है, आप ऐसे कॉलम बना लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए टोटल का कॉलम, टोटल। यहाँ पे लिख लीजिए पर्टिकुलर। कैसे करना है क्वेश्चन बता देती हूँ। सबसे पहले आप कैपिटल लिख लो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द कैपिटल। सो टेल मी द कैपिटल अमाउंट 40, 30 एंड 80। सो राइट डाउन द अमाउंट 40, 30,000 and 80,000. So no need to write a capital total of the capital. If you want to write then it is fine. So 150 होगा, 1,50,000 doesn't matter। हमें इसकी जरूरत नहीं थी, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो जो हम मिस्ड आउट कर गए। तो ये क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो आप अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए तो ध्यान से सुनो बच्चों मेरी बात, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए हो तो उतने, क्योंकि वो खर्चा है कंपनी के लिए, क्या है, एक्सपेंस है। अब पॉज करके देखो आपने आंसर क्या लिखा था, करेक्ट है आपका आंसर, तो लिखो मैम इट्स करेक्ट, माय आंसर इज करेक्ट। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। लेकिन अगर आप कोई खर्चा लिखना भूल गए हो तो उतने टोटल से, खर्चे के अमाउंट से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कितना खर्चा है, कितना परसेंट बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12%। सो 40,000 का 12% निकालो, 40,000 इंटू 12%। सो द अमाउंट इज 4,800
30,000 का 12% निकालो, 30,000 इंटू 12%, द अमाउंट इज 3600 एंड 80,000 का 12% निकालो, द अमाउंट इज 9600। ठीक है, तीनों का टोटल कर लो, प्लस 9600 प्लस 4800, सो द टोटल विल कम, तीनों का टोटल कर लो, 9600 प्लस 3600 प्लस 4800, टोटल आएगा आपका 18,000 पॉइंट। मेरा क्या हुआ, 500 की रेंज में आना था, मैंने कहा 500 तो है ही नहीं, कैसे होगा। चलो, तो टोटल आ गया आपका 18,000। ओके, टोटल ढंग से करना। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप 18,000 का खर्चा लिखना भूल गए हो, तो 18,000 से आपका प्रॉफिट क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया, तो उसको वापस कम करना पड़ेगा। और वो 18,000 रुपए हमने किसको बांट दिए होंगे, पार्टनर्स को बांट दिए होंगे प्रॉफिट के 18,000 रुपए, तो पार्टनर से हम वापस लेंगे। लेकिन पूरा पूरा वापस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए खर्चा होता है, तो पार्टनर के लिए इनकम होती है। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, हम एक अजम्पशन पढ़ते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो उसमें एंटिटी इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन, इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, और जो ओनर ऑफ द बिजनेस इज देयर इंडिविजुअली, दे आर डिफरेंट पर्सन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए, फर्म के लिए अगर खर्चा है, तो पार्टनर्स के लिए वो इनकम होगी। ठीक है, पर आप लिखना भूल गए हो, तो इतना 18,000 का प्रॉफिट आपने पार्टनर्स को क्या कर दिया होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा 18,000 का प्रॉफिट। तो देखो मेरा रेशो क्या दे रखा है, मेरा रेशो दे रखा है क्या, कुछ रेशो नहीं दे रखा, तो आप क्या मान लेंगे, 1:1:1 रेशो मान लेंगे। क्या रेशो मान लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या मान लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या मान लेंगे, 1:1:1। कुछ नई इंफॉर्मेशन है, इन साइलेंट होती है डीड, तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या मानते हैं, 1:1। अब 18,000 को आपने बांट दिया होगा, क्योंकि 18,000 से आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। हम ये मान लेते हैं प्रॉफिट 0 था, है ना, तो 18,000 से प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट आया आपका 18,000, तो वो आपने पार्टनर्स में ABC में बांट दिया होगा। कैसे बांटा होगा, इक्वल इक्वल। तो आपने इसको दिए होंगे 6,000 रुपए, इसको भी दिए होंगे 6,000 रुपए, इसको भी दिए होंगे 6,000 रुपए। ये क्या है, डिविजिबल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये आपने प्रॉफिट रेशो डिविजिबल प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूट किया होगा आपने प्रॉफिट, है ना, इनटू, लिख दो यहाँ पे 1:1:1 में बांटा होगा आपने। ठीक है, अगर आपने ये प्रॉफिट बांट दिया है, तो अब ध्यान से सुनना। देखो, हमने बांट दिया, इसका मतलब पार्टनर को दे दिया, तो आपने पार्टनर को दे दिए 6,000 रुपए, जबकि देने कितने थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है ना, देने कितने थे, 4,800 रुपीज, देने थे 4,800, आपने दे कितने दिए, बांट दिया, तो 6,000 रुपए, तो आप उसको देने थे, सॉरी मतलब देने थे 4,800, दे दिए कितने, 6,000 रुपए, तो आप उससे वापस ले लो। कितने वापस लोगे, 6,000 माइनस 4,800, सो यू विल गेट 1,200 वापस लोगे। इसका मतलब उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट। ठीक है, क्योंकि हमें पार्टनर से वापस लेने पड़ेंगे। हमने पार्टनर को 6,000, हमें देने थे कितने, 4,800 रुपए, हमने दे दिए 6,000, देने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना पड़ता है, कंपनी के लिए खर्चा है, पार्टनर को प्रॉफिट, पार्टनर के लिए इनकम है, तो पार्टनर को देने थे 4,800 रुपए, लेकिन क्योंकि आपने तो बांटा प्रॉफिट के रूप में, तो आपने बांट दिया 1:1:1, तो आपने दे दिए 6,000, तो उससे वापस ले लो। ये टफ क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके समझा रही हूँ, आपको आराम से समझ में। तो ए का कैपिटल डेबिट होगा। अब दूसरे का देखो, आपको देने थे 3,600, आपने दे कितने दिए उसको, 6,000, तो उससे भी वापस ले लो। कितना वापस लोगे, माइनस कर दो 2,400, तो इसकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, डेबिट। अब आपको देने थे 6,000, नहीं देने थे 9,600, ऊपर वाला देने थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है पार्टनर को, तो देने थे 9,600, पर आपने तो प्रॉफिट के रूप में बांटा है, तो आपने बांटा कितना, 6,000, तो उसको और देने पड़ेंगे, तो 9,600 माइनस 6,000, सो यू हैव टू गिव हिम 3,600, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट, और आपका अल्टीमेटली मैच हो जाना चाहिए। तो देखो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, यानी ए बी पैसा लेकर आएंगे और सी को दे देंगे।
तो मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री लिखनी है, ये वर्किंग नोट है, ठीक है, ये क्या है आपका वर्किंग नोट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। तो कितना यहाँ पे आएगा 3600 और यहाँ पे आएगा 1200 और यहाँ पे आएगा 2400। देखो वापस एक बार समझा देती हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा हमें मैं फॉर्म हूं, आप अपने आप को बिजनेस समझा करो जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हो। जब भी अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन करो तो अपने आप को वो बिजनेस समझ लो जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हो। तो मैं फॉर्म हूं, मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा देना था पार्टनर को, पर मैंने दिया नहीं, भूल गई मैं, और उतने से मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो मैंने प्रॉफिट बांट दिया पार्टनर्स में। तो प्रॉफिट के हिस्से में पार्टनर को दिया कितना मैंने 6000, देना कितना था 4800, तो उससे वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। ए का समझाया, वैसे बी में भी कर लो, देना था 3600 पर दे कितना दिया 6000, तो उससे भी वापस ले लो। देना था 9600 पर दिया कितना सिर्फ 6000, तो और देना पड़ेगा बेचारे को, ठीक है। डन, समझ में आ गया, ओके। तो ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। चलो नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, सी सेक्शन पूरा एक साथ ही करते हैं हम, तो फटाफट करते हैं। प्रेरणा, जरना एंड संजना आर द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म. Their profit sharing ratio is 5-4-3. All the partners have decided to change their profit sharing ratio 1:2:2. From the above information find out the gaining ratio. देखो वीडियो ये क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है तो वीडियो लंबी होगी, पर अंत तक मेरे साथ बने रहो। ये वाला क्वेश्चन इसलिए समझाया क्योंकि बच्चे सिर्फ रटते हैं, बच्चे रटते हैं माइनस में आए तो डेबिट, प्लस में आए तो क्रेडिट, और टीचर्स भी रटवा देते हैं। अरे देयर शुड बी सम लॉजिक, ओके। तो मैं अकाउंट्स लॉजिक से करवाती हूँ, इसलिए आपको सीखना है तो मेरे साथ बने रहो। आपको लॉजिक सीखने हर चीज के पीछे, तो आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। देन यू हैव टू डेफिनेटली गिव अ टाइम, अदरवाइज रट लो जैसा आपको टीचर सिखा रहा है। चलो, तो यहाँ पे आपका P है, कौन था P था, एक कौन था PZ और S, तो मैं PZS लिख देती हूँ, PZS। ओल्ड रेशियो लिखो, ओल्ड रेशियो, व्हाट इज माय ओल्ड रेशियो, all the partner decided to change the, okay, 5-4-3, 5:4:3, and new ratio लिखो। न्यू रेशियो है आपका, अभी देखा ना मैंने कितना था, 1:2, 1:2 लिखना, ठीक है, 2:2, ठीक है। गेनिंग रेशियो बोला है तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बोलो, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब आपके पास सब है, बस लिखना ही है आपको खाली। न्यू रेशियो कितना है आपका, तो एक एक का ले लेते हैं, पहले P का लेते हैं, ठीक है। तो P का न्यू रेशियो कितना है, 1/5 माइनस 5/5, 4, 9, 10, 11, 12, 5/12। कुछ एलसीएम वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। 12 × 5, 12 × 5 तो आएगा 60, इधर ले जाओ 12 और इधर ले जाओ 5, 12 1 × 12, 5 5 × 25, सो यू विल गेट 25 माइनस 12 कितना हुआ, 13, 13/60। और एक मिनट रुको, 13/60 तो हुआ, लेकिन काय का, माइनस का, ध्यान रखना, काय का है, माइनस का है। अगर ये माइनस का है तो आप किसका, मैंने बहुत बार पहले भी समझाया, गेन का फॉर्मूला लगा रहे हो और माइनस में आ रहा है, तो ये क्या हुआ, सेक्रीफाइस हुआ, ठीक है। तो इसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। चलो, P के बाद कौन है, P के बाद कौन है, Z का निकालो, तो 2/5 माइनस 2/5 माइनस 4/25, 4/12, 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ। चलो, तो एलसीएम तो अगेन 60, इसको उधर पर फेंको, इसको इधर फेंको, ये हो गया 12 2 24, 5 4 20, सो इसका आ रहा है 4/60, ये आपका गेन आ रहा है, ठीक है। Z के बाद कौन है, S है, S का भी है 2/5
और न्यू लिखो, वो है 3/12। सो 3/12, जस्ट राइट इट डाउन। 60, उसको उधर फेंको, उसको इधर फेंको। 12 2 ज़ा 24, 3 5 3 ज़ा 15। तो इसका भी गेन ही आ रहा है 24 माइनस 15 करूँगी तो 5 4 9, ठीक है, 9 बचेगा। 9/60, इसका भी क्या आ रहा है, गेन आ रहा है। देखो, 2 का गेन मिलाओगे तो 1 का सेक्रीफाइस होना चाहिए, बराबर इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल हो रहे हैं क्या, यस। 9 + 4 इज 13, ऊपर वाला ऐड करना, ठीक है। तो न्यूमरेटर, तो 9 + 4 इज 13 और 13/60 आ गया। तो अगर मैं रेशो बोला था क्या, गेनिंग रेशो, यस। सो द गेनिंग रेशो इज GR। गेनिंग रेशो इज, सबके डिनोमिनेटर तो इक्वल ही है। 13:2, नहीं 13 थोड़ी, एक मिनट, वो तो माइनस में है ना, तो आप रेशो, बस यही रहेगा आंसर, रेशो थोड़ी निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। दिस इज योर आंसर, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, 32 कंप्लीटेड। सो नेक्स्ट 33 मुझे बहुत सही लगता है, जर्नल एंट्री करो और काम खत्म। चलो, आप भिंडी वाली पेन यूज करते हैं, इधर जाना पड़ेगा, मोड़ आ गया, मोड़ पे दिलदार में। चलो, मैं निकला गढ़ लेके। गाने सुनते हो या नहीं सुनते हो अकाउंट्स करते करते, या बोरिंग हो आप एकदम, है ना? तो देखो, अकाउंट्स इज अ वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट, बहुत मजा आता है पढ़ने में। व्हाट यू डू, मैं आपको पढ़ने का तरीका बताती हूँ। बहुत स्लो सॉन्ग लगाओ या एज पर योर टेस्ट लगाओ, जो भी आपको पसंद है, लेकिन द वॉल्यूम शुड बी लो, ताकि आपका ज्यादा कंसंट्रेशन उधर ना जाना है। कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, वरना आप गड़बड़ करोगे, फिर से मिस्टेक्स होती है। तो बहुत स्लो, मैं तो नॉर्मली आई एम द लवर ऑफ अ स्लो म्यूजिक। आपको कौन सा म्यूजिक है, आप मुझे कमेंट, आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। हो सकता है कि आप आज की जनरेशन हो तो ना, जैन जी जनरेशन जिसको बोलते हैं, तो आप इंग्लिश गाने सुनते हो, मेरा बेटा भी सुनता है, कुछ नहीं समझ आता मुझे, तो हो सकता है आप वो सुनते हो, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी कम रखो, है ना। और फिर उस हेडफोन लगाओ अच्छे से, और मम्मी को पहले बोल दो आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी, डंडा लेके मत आना, क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत पीटा इसमें, सुनती नहीं है तू, कितनी बार आवाज लगाया। पर ठीक है, मम्मी का मारना भी एक प्यार होता है, इसका मतलब मम्मी आपको बहुत प्यार करती है अगर आपको मारती है तो। और अगर आपको नहीं मारती, हमेशा प्यार प्यार से, लल्ला पल्ला के ऐसे, मेरा प्यारा बच्चा ऐसे बोलती है, तो इट मीन्स उनके प्यार में आप शक कर सकते हो। ओके, मारना भी जरूरी है, मम्मी के प्यार में भी प्यार छुपा होता है। दूसरा, मैं आपको क्या समझा रही थी, हाँ, म्यूजिक वाला। तो आप म्यूजिक लगाओ, आवाज कम रखो, और देखो आपकी पूरी रात कट जाएगी, और लेकिन आपको एक बार बगासा नहीं आएगा, एक बार आपको ऐसा नहीं होगा यार आई एम टायर्ड, लेट मी स्लीप और लेट मी टेक अ रेस्ट फॉर समथिंग। अकाउंट्स करने में इतना मजा आता है, ठीक है। तो आप लगे रहो, अकाउंट्स करो और मेरी टेक्निक अपनाओ, और अगर अपना रहे हो तो मुझे बताना ज़रूर कि आपको कैसा लगता है, क्योंकि नॉर्मली मैं ऑफलाइन में बच्चों को बोलती हूँ तो उनको बहुत कुछ ने फॉलो कर रहे हैं, और वो हेडफोन लगा के सुनते हैं, तो मेरी भी आवाज़ यहाँ से नहीं सुनते हैं, मैं आवाज़ लगाती हूँ तब। तो आप कितना फॉलो कर रहे हो, एक बार करके देखो, एक दिन मज़ा आएगा आपको, आप पूरी रात पढ़ जाओगे। अच्छा, आप बाद में देखोगे, और यार मैंने तो पूरा चैप्टर खत्म कर डाला, सर 3 बज गए और मेरे को नींद नहीं आई, तो आपको इतना अच्छा लगेगा। चलो, मेरे को लेकिन कमेंट में लिखो कि आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है। मुझे स्लो म्यूजिक पसंद है, ओल्ड सॉन्ग 70s वाले, अमिताभ बच्चन, आपके बहुत पुराने सॉन्ग, मतलब 70s 60s वाले सॉन्ग, आई लाइक दो सॉन्ग। कोई मुझे ट्रैवल करा ले या अकाउंट्स पढ़ा ले और मुझे वो गाने के आगे चला दे, मजा आता है। पर आपको पढ़ाते समय मैं नहीं चला सकती, द रीजन इज आप डिस्टर्ब होगे। चलो ठीक है, आ जाओ हमारे क्वेश्चन पे, फटाफट लिख दो कमेंट में कि आपको कौन से गाने पसंद हैं। क्वेश्चन नंबर 33। चलो, क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। मशीन इज डिस्क्लोज इन द बुक ऑफ मशीन, क्या करना है आपको, जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। फर्म डिसॉल्व हो रही है। मशीन इज डिस्क्लोज इन द बुक एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इज 1 लाख, बुक वैल्यू इज रियलाइज्ड
बुक वैल्यू रियलाइज हुई। तो पहले मशीन को बंद करो, मैं डायरेक्ट एंट्री कर रही हूँ, आप फॉर्मेट बना के करोगे, भले छोटा हो तो भी फॉर्मेट बना के करोगे। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं डायरेक्ट करूँगी, ठीक है, मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। चलो एंट्री, पहले मशीन बंद करो, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फॉर्मेट बना के लिखना, पॉज कर देना फॉर्मेट बनाने के टाइम पे, टू मशीन अकाउंट। बुक वैल्यू से बंद होता है तो 1 लाख रुपीज थी, 1 लाख रुपीज, ठीक है, पहले बंद करनी पड़ेगी। तो मशीन हमेशा डेबिट होती है, क्लोज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। नरेशन भी लिखना, बीइंग मशीन अकाउंट क्लोज्ड एट बुक वैल्यू, ठीक है। दूसरी एंट्री लिखो, अब मशीन से आपको पैसे मिले तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कट जाएगा सफर साथ चलने से। नरेशन लिखो, बीइंग कैश रियलाइज्ड फ्रॉम मशीन, ठीक है। चलो इतना ही था क्या, और भी था क्या कुछ, देयर इज द क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट की 2 एंट्री कंप्लीटेड। सेकंड लिखो, सन्ड्री क्रेडिटर और 80,000 पेड एट 25% डिस्काउंट। किसको मिलते हैं ऐसे क्रेडिटर, हमको तो कभी नहीं मिलते। इसको क्या पॉइंट दिया है उसने, 1 और 2 दिया है क्या, ओके 1, तो इसको 1 डालना, ऐसे वाला नंबर, इसको 2 डालना, फिर 2 में भी ए बी डाल दो। एक काम करो, 1 मत डालो आप, ऐसे इसको ए डाल दो, इसको बी डाल दो, नंबरिंग सही करा करो, एग्जाम में टीचर मार्क्स ना काटे बस, ठीक है। चलो सेकंड का फर्स्ट लिखो, क्या था, क्रेडिटर। तो पहले क्लोज करो, तो क्रेडिटर का नेचर क्रेडिट होता है, क्लोज करने के लिए आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो डेबिट करो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, सब सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को आप रियलाइजेशन में ले जाकर बंद करते हो, ठीक है। क्या लिख रही थी, क्रेडिटर्स, हाँ, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, यही कट जाएगा सफर साथ चलने से, जिंदगी की मंजिल लाएगी नजर साथ चलने से। 80,000 से, और दूसरा फिर पेमेंट करना है, तो रियलाइजेशन से पेमेंट होगा, क्योंकि आप सारी एसेट और लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ले जाते हो। तो पेमेंट कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 25% डिस्काउंट पे करना है, तो अमाउंट आएगी 60,000। तो सेकंड एंट्री लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000 से, ठीक है। तो 2 एंट्री करनी है सेकंड ट्रांजैक्शन के लिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए भी 2 और सेकंड ट्रांजैक्शन के लिए भी 2। दिस और 36, ओके। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ नॉर्मल डिसोल्यूशन। मैं डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रही थी, मैं सोची थी अकाउंट्स पढ़ाते करते स्टैट्स पे कहाँ गई। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। सो ये कहाँ मिलेगा आपको, पार्ट 1 में मिलेगा और डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। और विदाउट द इंटरफेरेंस वाले कोर्ट, मतलब कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं करे तब डिसोल्यूशन हो। तो पार्टनर नोटिस देके करवा सकता है, बाय नोटिस, ठीक है। और क्या करवा सकता है, बाय एग्रीमेंट, बाय द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर, या बाय ऐसे कोई इवेंट हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए बिजनेस में, ऐसा कोई कंटिजेंसी आ जाए तो आप बंद करवा सकते हो, ठीक है। तो आप पेज नंबर लिख लो, पेज नंबर 276 और 277 पे मिल जाएगा, ठीक है। बाय एग्रीमेंट होगा, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट होगा, एज पर द एक्ट होगा, है ना। उनको सबको लिखने के कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। सो नो नीड टू राइट द एक्सप्लेनेशन, यू ओनली राइट द पॉइंट्स, ठीक है। वहां पे 5-6 पॉइंट्स होंगे, वो आप लिख लेना, ठीक है। थ्योरी मैं अभी नहीं करवा रही। चलो आ जाओ 35। एज ऑन 1/4/14 Jamnagar Corporation Limited issued 12.5% convertible debenture of rupees 400 each at par. As per the term of the issue, all the debenture can be converted into equity share. तो कौन से डिबेंचर इशू किए होंगे, कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए होंगे, इसका मतलब, ठीक है। और फिर वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गए
after 5 years back. On 1/4/19 the convertible into equity share as per the agreed pass the journal entry, ठीक है, विदाउट नरेशन. ओके, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पे. तो मैं 34 हटा देती हूँ और आई विल राइट 30. एक काम करो, 34 का भी मैं यहाँ पेज नंबर लिख देती हूँ. पेज नंबर कितना लिखा है? 276 और 277. 276 एंड 277. कोई ये मत पूछना कौन सी बुक है, पार्ट 1. ठीक है, चलो 35 पे आ जाओ. डिबेंचर्स की एंट्री करनी है. मैं कॉलम्स नहीं बनाऊंगी, मैं डायरेक्ट एंट्री कर रही हूँ. आप पहले कॉलम्स बनाओ, वीडियो पॉज करो और कॉलम बनाओ. कॉलम बनाओ फटाफट, फिर लिखना. ठीक है, चलो लिखो. पहली एंट्री लिखो. पहली एंट्री होगी 1/4/14 को. तो पहले आप इशू की एंट्री करो, फिर रिडेम्पशन वो कन्वर्ट की एंट्री करेंगे. तो इशू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा इशू करने पर. 2 कितने परसेंट थे? ये वाला क्वेश्चन था ना. 12.5%. 2 12.5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ठीक है, कितना अमाउंट आएगा? कितने थे डिबेंचर्स? देखो कितने डिबेंचर्स हैं. ये वाला क्वेश्चन है. 12,000 इंटू 4 एट पार है. ठीक है, तो 12 विदाउट नरेशन है, इसलिए मैं यहाँ पे वो लिख देती हूँ. देखो ये दूसरे पेन से लिखते हैं ना हम. तो 12,000 इंटू 4 करो. 12,000 इंटू 4 नहीं 400 मैंने 400. 12 4 सा 48. तो आएगा अमाउंट 48 लाख. लिख लो 48 लाख. 2 जीरोस की 3 जीरोस की. ठीक है, अब ये टेम्पररी अकाउंट है, परमानेंट में ट्रांसफर करो. सेम डेट पर 1/4/14 12.5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. टू टेम्पररी परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो 12.5% डिबेंचर अकाउंट. आप कन्वर्टेबल डिबेंचर लिखना चाहते हो तो भी, उनका नाम वैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर. सो इफ यू वांट टू राइट 12.5% कन्वर्टेबल डिबेंचर अकाउंट तो भी आप लिख सकते हो. 5% डिबेंचर अकाउंट, द सेम अमाउंट विल बी ट्रांसफर. 48. Is there an issue till now? No? Okay, let's go further. So now you have to do on the date of converting. So after 5 years. So 14 के बाद काउंट करो. 15, 16, 17, 18, 19. So 1/4/19. In the year of 19 you have to convert these debenture into the equity share. So convert the debenture into equity share. So the entry will be 12.5% डिबेंचर अकाउंट बंद करना पड़ेगा. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर. सो 12.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर. फर्स्ट पुट दिस अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर अकाउंट. डायरेक्टली मत कर देना टू इक्विटी शेयर. हमारी बुक में डिबेंचर होल्डर दे रखा है तो हम भी डिबेंचर होल्डर ही करेंगे. टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट. ठीक है, द सेम अमाउंट विल कम 48 लाख रुपीज. Okay, now convert the either pay the मतलब do the payment of pay क्या बोल रही हूँ, कैश थोड़ी पे करना है. give the equity share to the debenture holder. now you have to do one working note. तो मैं एक एंट्री की जगह छोड़ के वर्किंग नोट बनाती हूँ. देखो कौन से इक्विटी दे रहे थे और कितने रुपए के देने थे. तो इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50%. तो एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, उसमें 50% प्रीमियम है, तो 5 रुपए प्रीमियम के हो गया. तो इक्विटी शेयर का टोटल प्राइस कितना हो गया है? 15 रुपीज. तो लिखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशू. नंबर ऑफ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. इक्विटी शेयर टू बी इशू. कितने इशू करने पड़ेंगे? कई बार सेक्शन बी और सी में सिर्फ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी पूछता है, कितने नंबर ऑफ शेयर इक्विटी इशू करने. तो डिबेंचर को जितना पैसा देना है पूरा लिख दो. 48 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय
टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी, यानी अगर डिस्काउंट पे दिया है तो माइनस कर देना, प्रीमियम पे दिया है तो प्लस कर देना. सो 10 रुपीज कैपिटल के प्लस 5, 15 रुपीज. अगर डिस्काउंट पे होता तो 10 माइनस 2. ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आएंगे? 48 लाख डिवाइडेड बाय 15. सो यू विल गेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3,20,000. ठीक है, यहां तक कोई इशू है? ओके, नाउ यू गॉट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. सो व्हाट विल बी द फेस वैल्यू? What will be the face value? Face value. So 32 lakh, 3,20,000. Sorry, 3,20,000 into 10 rupees is the face value. So 32 lakh is the amount of equity share. ठीक है, and premium amount कितना होगा? Premium का, security premium का. So 3,20,000 and the amount of the security premium is rupees 5. Okay. So multiply this. I think 16 lakh आएगा. 48 है ना उधर, 32 और 16. ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा अल्टीमेटली? 48 लाख. तो देखो बच्चों, अगर डिस्काउंट पे इशू किया है तो आप क्या करेंगे? डिस्काउंट पे इशू किया है तो आप क्या करेंगे कि डिस्काउंट पे इशू किया है तो आप माइनस कर देंगे. 10 माइनस 2, जैसे 2 रुपए अगर डिस्काउंट हो तो 10 माइनस 2. और अगर एक मिनट, और अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो प्लस कर देंगे, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आता है. ठीक है, डिवाइड उससे करने का. तो लिखो सेम डेट यू हैव टू राइट 19. नाउ राइट द डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट. डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट. नाउ इशू द इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू security premium, because security premium is also there, to security premium. In security premium you have to put the amount 16 lakh. First put the amount 48 lakh here in the debit side, then 32 lakh on the credit side, then 16 lakh here. 32 plus 16 कर लेती हूँ मैं एक बार. 48. हाँ, ठीक है, डन. So this will be your journal entry. Take a screenshot for question number 35. Okay? Done? Chalo, the last question, question number 36. Let me write here. So now I will use another pen. हम कुछ अच्छा कलर देखते हैं. Okay, today I will write with this. Question number 30 कौन सा है? 36, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. ओके, चलो 36 क्वेश्चन तो देखो. ओके, कंपनी परचेज ओन डिबेंचर. देखो दोनों ही क्वेश्चन थोड़े अलग थे, है ना, नीचे के दोनों ही क्वेश्चन थोड़े अलग है. नॉर्मली अभी तक पेपर 1, 2, 3 में हमें मिले नहीं है सब. पेपर 1, 2, 3, 4 में हमको ऐसे नहीं मिले. तो ध्यान से सीखना, ये इस पेपर में नए क्वेश्चन आए और आपके किसी फ्रेंड्स को भी नहीं आते जो साथ में वीडियो देख रहे हो. आपने पहले उसको कुछ शेयर किया था और वो हमारे वीडियो देख रहा है, तो उसको भी शेयर कर दो कि सेक्शन सी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हियर वी आर हैविंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. Okay, a company purchased its own 8,000 debenture of rupees 100 each at 104 in the open market. Immediately cancel them after purchase. और फिर उसको हमको पहले खरीदना है. जैसे कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है और फिर जब उनके पास खुद के पास सफिशिएंट फंड हो जाता है तो अपने ही चीजों को, अपने ही शेयर्स को वापस परचेज कर लेती है. और जब अपने ही चीजों को वापस परचेज करती है तो परचेज करने के बाद वो कैंसिल कर सकती है. तो इन्वेस्टर का पैसा अब मेरे बिजनेस में नहीं लगा हुआ, अब मेरा ही पैसा मेरे बिजनेस में लगा हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल मार्केट में चलता है. कई कंपनीज कुछ रिपोर्ट्स भी देती है, फिर जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है मार्केट में कुछ रिपोर्ट्स किसी और के द्वारा डलवाती है. लोग डरते हैं, लोग डर के क्या करते हैं, उस शेयर को बेचते हैं. और जब उस शेयर को बेचेंगे तो जितना आप बेचोगे उतना प्राइस रिड्यूस होता जाएगा और जैसे ही वो प्राइस रिड्यूस होगा वो अपने शेयर वापस खरीद लेती है. तो इस तरीके से कंपनी को फायदा हो जाता है. और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है. चलो हम उस पर नहीं जाते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं. चलो लिखो, पहले परचेज की एंट्री लिखो. तो डेट्स तो हमें देनी रखी तो 1 लिख लो. ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर ही परचेज किए थे ना. ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू
खरीदेंगे तो पैसा चुकाना पड़ेगा, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और कितने डिबेंचर हमने परचेज किए हैं एक बार देख लेते हैं हम। 8,000 ऑफ रुपीज 104, 8,000 इंटू 104 करो, 8,000 into 104. So 8,000 into 104. So you will get 8,32,000. So write down the amount 8,32,000. Here also you will have to write same value 1,32,000. ठीक है? The second entry, only two entry you have to pass in this question. The second entry will be now cancellation की एंट्री करनी है। अगर सिर्फ परचेज की बोला होता आपने खरीदे तो आप यही एंट्री करते, कैंसिलेशन इमीडिएटली कैंसिल किया तो कैंसिल करो। तो डिबेंचर जब इश्यू करते तो आप क्रेडिट करते हो, कैंसिल करोगे तो आप डेबिट करोगे। लिखो क्या लिख रही हूँ, डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब हमें परसेंटेज तो पता नहीं है, परसेंटेज पता है क्या हमें? बार बार वहां पे चले जाते हो, नहीं परसेंटेज नहीं पता तो हम यही लिखेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट। लॉस, क्योंकि 4 रुपए का लॉस है, महंगे खरीदे हमने, 100 रुपए पे इशू करे थे 4 रुपए। लॉस ऑन कैंसिलेशन, इशू नहीं कैंसिलेशन, कैंसिल करना है ना, ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर, ओन डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अब कितना टोटल था 8,32,000। आपने खरीदने के बाद उसको कौन से अकाउंट में डाल दिया था, ओन डिबेंचर में। अब उसको कैंसिल करो तो जब इश्यू किया था तो डिबेंचर क्रेडिट किया था, अब कैंसिल करना है तो डिबेंचर को डेबिट। 100 रुपए की चीज आप अपनी ही चीज है भले, लेकिन 100 रुपए की चीज 104 पे खरीद रहे हो तो आपको 4 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कितने डिबेंचर थे हमारे 8,000। सो 8,000 इंटू 4 रुपीज यहाँ पे आएगा और 8,000 इंटू 10 रुपीज यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 लाख रुपीज और यहाँ पे आ जाएगा आपका 32,000 रुपीज। सो टोटल अमाउंट आ गया 8,32,000। पर गाइज प्लीज रिमेंबर, स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दिस, you have to make a format, whether they ask 1 entry 2 entry doesn't matter. Okay, make a format, after that pass a journal entry। क्योंकि मैं I'm not right now I'm giving a paper, okay, so that's why I'm writing in this manner, but you have to make a format of a journal entry, then you have to write, because you are preparing for an exam and you want a very good marks, okay। So अगर if you are preparing for a 90 or more than 90 तो आपको फॉर्मेट बनाना ही है। और आप नहीं भी कर रहे 90 की तैयारी, आपको कई लोग ऐसे रिलैक्स होते हैं, ठीक है, एंड इनफ 50-60% इज मोर देन इनफ, तो भी बच्चा आपको जो जिस फॉर्मेट में है वैसे ही लिखना। ओके, और दूसरी बात, सेटिस्फाइड की जिंदगी मत जियो, बहुत कंपटीशन है। ठीक है, बाद में आपको फ्यूचर में पता चलेगा कि पता चला एआई से ही बच्चे 12th में पास हो रहे हैं। ओके, बिकॉज एआई इज डूइंग एवरीथिंग नाउ, सब कुछ कर रहा है वो। तो आपको उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में उतरना है, जो कंपटीशन चल रहा है, आपका कंपटीशन है वो, तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके और एजुकेशन वो स्मार्टनेस लाने में हमें बहुत हेल्प करती है। इसलिए बच्चों सीरियस हो जाओ, एग्जाम आने वाली है, पढ़ाई करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी टिल एंड। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आ रहे हैं हमारे वीडियो तो प्लीज सब्सक्रिप्शन, लाइक एंड शेयर तो बनता है ना, इतना तो बनता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।